हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एक मजबूर बहन की कहानी जो अपने भाई का शव ले जाने के लिए अपने गांव के एक बोलेरो ड्राइवर को बुलाती है और उसके ऊपर अपने भाई का शव बांधकर लेकर जाती है। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। तो जानते हैं उस मजबूर बहन की दुख भरी कहानी। पिथौरागढ़ की रहने वाली शिवानी काम के सिलसिले में हल्द्वानी आई थी। वह हल्दूचौड़ में एक कंपनी में करीब 6 महीने से रह रही थी। शिवानी के परिवार में उसके माता पिता, 2 बहनें और एक भाई है। शिवानी के पिता गोविंद प्रसाद पहाड़ों में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। 2 महीने पहले ही शिवानी ने अपने भाई को भी काम करने के लिए कंपनी में ही बुला लिया था। उसका भाई 2 महीने से शिवानी के साथ ही रह रहा था। शिवानी के पिता बुजुर्ग हैं और वो खेतीबाड़ी के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने शिवानी के भाई अभिषेक को कंपनी में काम करने के लिए ही भेज दिया था शिवानी के पास। तो 2 महीने से शिवानी के साथ ही वो कंपनी में काम कर रहा था। शिवानी के भाई की उम्र लगभग 20 साल थी और ठीक ठाक देखने में लगता था। शिवानी का भाई 2 महीने पहले हल्दूचौड़ पहुंचा था और शिवानी के साथ ही रोज़ काम पर भी जाता था। शिवानी ने बताया कि उसका भाई शुक्रवार को सुबह काम पर गया था, लेकिन 1 घंटा काम करने के बाद उसका भाई अभिषेक सिर दर्द कहकर कंपनी से छुट्टी लेकर घर पर आ गया था। शिवानी ने और उसके आगे भी बताया कि उसके बाद शिवानी जब घर पर आई तो उसने अपने भाई को घर पर नहीं पाया, मतलब उसका भाई घर पर नहीं था। तो शिवानी ने अपने भाई को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। तब शिवानी काफ़ी परेशान हो गई और बार बार अपने भाई को फ़ोन लगाती रही। कुछ ही देर बाद पुलिस का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसका भाई रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर बेहोश पड़ा है। करीब 2:30 बजे का समय था जब शिवानी के पास पुलिस का फ़ोन आया था। तब शिवानी को पुलिस ने सूचना दी थी कि उसका भाई रेलवे पटरी के पास बेसुध पड़ा है। शिवानी दौड़ी दौड़ी पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंची और पुलिस और कुछ अन्य लोगों की मदद से उसने अपने भाई को सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया। वहां पर उसने अपने भाई का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसके भाई को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उसके भाई में अब कुछ नहीं है, उसका भाई उसे छोड़कर जा चुका है। तब शिवानी की हालत बहुत ही ज़्यादा बेसुध हो गई और वो भी घबराने लगी कि अब क्या होगा। इतनी दूर से दोनों बहन भाई काम के सिलसिले में ही यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब उसका भाई उसे छोड़कर जा चुका था। तब शिवानी काफ़ी परेशान हो गई और वो घबराने लगी कि अब वो क्या करेगी। शिवानी ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और उसके रिश्तेदार भी उसके पास पहुँच गए थे और कुछ जान पहचान वाले भी उसके पास पहुँच चुके थे। डॉक्टरों ने शिवानी के भाई अभिषेक की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया और अभिषेक की बॉडी शिवानी को सौंप दी। शिवानी को जब उसकी बॉडी मिल चुकी थी तब उसका अंतिम संस्कार तो उसके गांव में ही होना था। तो शिवानी ने कई एम्बुलेंस वालों के पास फ़ोन किया, उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन सबने 10 से 12 हज़ार रुपये ही मांगे। शिवानी ने कहा कि वह बहुत मजबूर है और काम के सिलसिले में ही यहाँ पर रह रही है। उसके पास 10,000 या 12,000 रुपये नहीं हैं। कम पैसों में अगर बात बने तो मेरे भाई की बॉडी को उसके गांव पहुंचा दो, यानी कि पिथौरागढ़। पर कोई भी एम्बुलेंस वाला कम पैसों में उसके भाई की बॉडी को पिथौरागढ़ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब लोग ज़्यादा पैसे मांगते रहे, यानी कि 10 से 12 हज़ार। पर शिवानी के पास 10 से 12 हज़ार रुपये ना होने के कारण उसने एक टैक्सी ड्राइवर जो उसके गांव के निवासी थे उन्हें फ़ोन किया। तब उसके गांव के टैक्सी ड्राइवर अपने गांव से टैक्सी भेजते हैं और शिवानी अपने भाई की बॉडी को टैक्सी के ऊपर बांधकर अपने गांव पिथौरागढ़ लेकर गई। यह देखकर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसा माहौल हो गया है, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। शिवानी के गांव वाले ही उसके बुरे वक्त में काम आए। इतनी दूर हल्द्वानी वो रह रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लोगों के दिलों में आजकल दिल नहीं रहे। शिवानी जब अपने भाई की बॉडी को
टैक्सी के ऊपर बांधकर लेकर गई तो खूब चर्चाएं हुई कि किसी ने शिवानी की मदद क्यों नहीं की। शिवानी 3 बहनें हैं और उसका भाई अभिषेक इकलौता बेटा था उसके घर का। अभिषेक के मौत के बाद उनके घर का इकलौता चिराग बुझ गया और घर में मातम का माहौल है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।